बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आतिफ़ ज़मीर कियानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AK न्यूज़। नाज़रीन कराम, कोरोना ने इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर अपने पंजे गाड़ रखे हैं और इसके आफ्टर शॉक्स भी मुख्तलिफ़ ममालिक में एहतजाज की सूरत में भी आपको नज़र आ रहे हैं कि वो हुकूमतें, वो गवर्नमेंट्स अपने अवाम को कोरोना के दौरान फैसिलिटेट करने में नाकाम हुई हैं। तो अवाम आहिस्ता आहिस्ता उसने वो जो सोशल डिस्टेंसिंग वाले मैयर थे वो लेना ख़त्म कर दिए। पाकिस्तान में भी हालिया जो पिछले 2-4 दिनों की सूरत हाल है वो इंतहाई अबतर है। कोरोना के केसेस मज़ीद बढ़ रहे हैं और अवाम के अंदर जो परेशानी वाली बात है वो ये है कि अवाम ने भी इस पे जो संजीदा थे, पहले नज़र आ रहे थे, अब गैर संजीदगी दिखाना शुरू कर दी है और वो सोशल डिस्टेंसिंग पे कंप्रोमाइज़ नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से पिछले जब से ये 27 फरवरी से लेकर अभी तक सबसे ज़्यादा केसेस इन्हीं पिछले 4 दिनों में आए हैं। तो एक तो आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि खुदारा वक्त की नज़ाकत को समझा जाए और अपने प्यारों का अपना ख्याल रखा जाए, सोशल डिस्टेंसिंग को बरूए कार लाया जाए। $1 मिलियन क्वेश्चन है नाज़रीन इकराम कि कोरोना की वैक्सीन दुनिया को कब प्रोवाइड की जाएगी। अब इस पे मेरा अपना टेक है, मेरी अपनी ओपिनियन है, वो आपके साथ शेयर करता चलूँ। मैं आपको अमेरिका के माजी पे लेके जाना चाहता हूँ। नाज़रीन इकराम, जब भी अमेरिका में इलेक्शन ईयर आया है तो दुनिया ने उसका खराज अदा किया है। दुनिया ने देखा है कि उसमें अमेरिका की तरफ से ऐसे मेयर्स लिए गए हैं इलेक्शन जीतने के लिए, जिसका खमियाजा बैरूनी दुनिया ने या अमेरिका के बाहर दुनिया ने ज़रूर भुगता है। मैं आपको अगर मिसाल देता चलूँ तो दूसरी जंग अज़ीम, अब दूसरी जंग अज़ीम में अमेरिका का बराह रास्त किसी भी फरीक के साथ कोई तनाज़ा नहीं था, लेकिन चूंकि इलेक्शन ईयर्स आ गया था तो रोज़वेल्ट ने तीसरी बार इलेक्शन में मुंतखब होने का फ़ैसला किया। उन्होंने सदारती इलेक्शन लड़ना था। तो हुआ क्या कि उन्होंने अवाम को कायल किया कि ये हमारी अना का, हमारी इज़्ज़त का मसला है, और वो उस जंग के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेशन अपनी दे दी। और आहिस्ता आहिस्ता आपने ये देखा कि यही अमल जापान पे एटमी हमले का बायस बना और रोज़वेल्ट तीसरी बार वज़ीर आज़म बन गए। अभी हालिया हमारे थोड़ा सा माजी करीब में आप अगर देखें तो बुश जूनियर ने नारा लगाया कि सद्दाम दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है और केमियाई हथियार वो बना रहा है जिससे दुनिया को बहुत ज़्यादा ख़तरा है। दुनिया ने उनकी इस बात को ओबे किया, पिक किया, उनकी ये बात मानी गई और आखिर में रिज़ल्ट क्या निकला कि इलेक्शन के बिल्कुल करीब जाके सद्दाम को गिरफ़्तार कर लिया गया। अमेरिकी अवाम को बताया गया कि आपका सफ़े अव्वल का दुश्मन हमने गिरफ़्तार कर लिया है, और इस पे बुश ने सेकंड टर्म के लिए अपने आप को मुंतखब करवा लिया। उसके बाद आते हैं ओबामा साहब का दौरे सदारत था, उन्होंने भी दूसरी बार मुंतखब होना था। तो जब पाकिस्तान के अंदर एबटाबाद का सानिया हुआ, उसामा बिन लादेन को एक पुरअसरार तरीके से पाकिस्तान के अंदर से गिरफ़्तार किया गया, बल्कि उनको मार दिया गया उसी ऑपरेशन के दौरानिए में। अमेरिकी अवाम को ये बताया गया कि आपका सफ़े अव्वल का दुश्मन पाकिस्तान के अंदर मारा गया है, और ये नारा अवाम ने बाय किया और ओबामा दूसरी टर्म के लिए इलेक्शन जीत के अपने आप को उन्होंने जितवा लिया। अब जो सूरत हाल है वो ट्रंप का दौरे सदारत है और आखिरी साल है, नवंबर में इलेक्शन कॉल किए गए हैं। मेरी अपनी दानिश के मुताबिक ट्रंप को जो कुव्वतें बरसरे इक़्तिदार लेकर आई थी वो इस वक्त ट्रंप से नाखुश हैं। और आप जो देख रहे हैं अमेरिका के अंदर ये जितने भी प्रोटेस्ट हो रहा है, ज़्यादती की गई है
उस शख्स के साथ जिसको पुलिस ने मारा है। लेकिन उसकी आड़ में क्या ये पहली दफ़ा हुआ है? नहीं, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। इससे कबल भी ऐसे हादसात होते रहते हैं, दुनिया के अंदर भी और अमेरिका के अंदर भी। लेकिन इतने बड़े पैमाने पे एहतजाज, मेरी सिक्स सेंस ये कह रही है कि ये ट्रंप के ऊपर दबाव बढ़ाया जा रहा है, उससे ये डिमांड की जा रही है डू मोर डू मोर, वो ऐसा डू मोर कि जो इस वक्त तक ट्रंप देने से कासिर है, तो उसको एहतजाज की सूरत में ब्लैकमेल किया जा रहा है। अब देखते हैं कि नवंबर में नाज़रीन इकराम इलेक्शन है, और आप देखेंगे मेरी अपनी जो असेसमेंट है, अगर उन कुव्वतों के ट्रंप के साथ दोबारा बातचीत हो जाती है और ट्रंप को वो कायल कर लेते हैं कि उन्होंने दोबारा ट्रंप को दूसरी मुद्दत के लिए बनवाना है, और ट्रंप वो कुछ अवाम से या उन कुव्वतों को डिलीवर करके देगा जो वो चाहती हैं, तो फिर आप ये देखेंगे कि सितंबर अक्टूबर तक, बल्कि हो सकता है कि अगस्त में ही वैक्सीन आम दुनिया को ये बता दिया जाए कि वैक्सीन बन चुकी है और दुनिया को अब ये वैक्सीन मुहैया की जाएगी। मेरा इस्तदलाल ये है कि मार्च के अंदर ही अमेरिका की एक कंपनी ने 45 लोगों पे तजर्बात के बाद ये ऐलान किया कि हमने इब्तदाई इनिशियल स्टेज पे जो तजर्बात करने थे वैक्सीन की तैयारी के लिए, वो मुकम्मल हो चुके हैं, और कामयाब तजर्बात के बाद हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि हम वैक्सीन बनाने के बिल्कुल नज़दीक हैं। लेकिन उसके बाद ये तीसरा महीना है, इन 3 माह में बिल्कुल रावी चैन ही चैन लिखता है। मेरी अपनी दानिश में ये अगले 2 से 3 माह तक, अगर उनके ट्रंप के साथ मामला तय हो गए, उन्होंने बनवाना हुआ, तो इसी दौरानिए में ये वैक्सीन मार्केट में आ जाएगी। और अगर ट्रंप उनको वो कुछ ना दे सका जिसके वो मुतमन्नी हैं, तो ये वैक्सीन आने वाले नए अमरीकी सदर को तोहफे के तौर पर दी जाएगी। उनको दुनिया में अपना चेहरा दिखाने के लिए दिया जाएगा कि ये शख्स है जिसने आते साथ ही इतनी जाँफशानी के साथ काम किया है कि वो थोड़े से अरसे में वैक्सीन बनाने में कामयाब हुआ है। ये मेरी अपनी पर्सनल असेसमेंट है, इससे इख्तलाफ आप लोगों का हक है, लेकिन इस हवाले से कम अपनी राय ज़रूर दीजिए, और उसके लिए हमारा कमेंट बॉक्स है। नाज़रीन इकराम, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने कभी भी नहीं कहा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बड़ा अरसा हो गया है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।